वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के एक और शानदार सेक्शन वाइज टेस्ट मैं आपके लिए ले आया हूं, जिसमें हरियाणा का जो जीके है या हरियाणा स्पेशल है उसके 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है, ठीक है। इससे पहले के 5 सेक्शन वाइज दिए हैं, वो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। सेक्शन वाइज मतलब टॉपिक वाइज कह सकते हो, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे। चलिए, अब पहला सवाल है, हरियाणा में स्थित कुछ पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में, यानी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके संदर्भ में बताना कौन सा सही है। जैसे दानवीर कर्ण का टीला कैथल जिले से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिर्जापुर नामक गांव में स्थित है। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल भगवानपुरा, जिसे बागपुर के नाम से भी जाना जाता है। दौलतपुर नाम का एक पुरातात्विक स्थल हिसार जिले की हिसार तहसील में स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप, ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना कौन सा सही है। गोपाल मोचन मेला कैथल में लगता है, गूगामाड़ी मेला यमुनानगर में, वामन द्वादशी मेला अंबाला में, दुर्गा अष्टमी मेला पानीपत में। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। तो ये चारों बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। एक बार क्या करा करिए, जैसे मैं क्वेश्चन लाया, वीडियो को पॉज करिए, एक बार आप भी प्रयास करा करिए कि आपने कितना पढ़ा है ना, आपकी कितनी तैयारी है। फिर तो मैं इसको आपको बता ही रहा हूँ। पहले आपको वीडियो को पॉज करके हिंदी इंग्लिश जिसमें आप सहज हो क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, फिर अपना देख लीजिए क्या सही है। अब जैसे इसमें ही है, हरियाणा के गुरुग्राम में आधुनिक फूल बाजार स्थापित किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में कांच और रेत बालू बड़ी मात्रा में पाई जाती है। 13 अप्रैल 2014 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे आप कौन सा सही हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है भाई। जो गुरुग्राम नाम करा गया था गुड़गांव का, वो 2016 में करा गया था, है ना। कब करा गया था, 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम जो है कब क्या कर दिया गया, गुरुग्राम। पहले ये गुड़गांव था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें भी आपको सही बताना होगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, इसकी स्थापना 2015 में गुरुग्राम में की गई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। गुरुग्राम नगर परिषद को 2008 में राज्य सरकार द्वारा नगर निगम का दर्जा दिया गया था, यानी गुरुग्राम म्युनिसिपल काउंसिल वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। 11 नवंबर 2017 को उत्तर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क गुरुग्राम में बनाया गया भाई। नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट बटरफ्लाई पार्क कहाँ, गुरुग्राम में। यहाँ पे कौन सा सही है भाई। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। हरियाणा में सबसे अधिक केले का जो उत्पादन है, कह रहा है ये कैथल में होता है भाई। हरियाणा का फतेहाबाद जिला सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। झज्जर के जो बहादुरगढ़ है उसको पहले सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का सबसे पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर में स्थित है। वर्ष 2006 में हरियाणा में सबसे पहले मनरेगा की शुरुआत 2 जिलों सिरसा और जिंद में की गई थी। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही है भाई। तो 2, 3, 4 यहाँ सही हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है, केले के उत्पादन में फतेहाबाद जो है ना, कौन, फतेहाबाद, ये सबसे आगे है। और यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा में जो मनरेगा की शुरुआत है ये हुई थी आपकी सिरसा से और महेंद्रगढ़ से, सिरसा और महेंद्रगढ़, ठीक है। ये आपको 2 याद रखना होगा, यानी यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो 2, 3, 4 ही ठीक है। क्वेश्चन 6 में सही बताना है कौन सा सही है। हरियाणा में बच्चों को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए 7 अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पानीपत जिले से मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर 23 सितंबर को हरियाणा सौर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल 2026 को मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे भी ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आपके। साथ में आपको गलत बताना है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद, पंडित भगल दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल। तो यहाँ पे गलत की बात करेंगे अगर आप, तो यहाँ देखेंगे गलत कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका रोहतक में है। ये कहाँ पे है, रोहतक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सही की पहचान करनी होगी। हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में घटते लिंगानुपात की समस्या को कम करने और कन्या जन्म के प्रति
समाज की सोच को बदलने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की गई थी। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत सभी वर्ग के परिवारों को दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सही की बात करेंगे अगर, तो कौन सा आपको ठीक लग रहा है? तो ये तीनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हरियाणा में ई पेंशन प्रणाली को 1 अक्टूबर 2012 को लागू किया गया था। राज्य सरकार द्वारा भूमि स्वामित्वों या भूमि स्वामियों एवं भूमि विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हेतु 9 नवंबर 2010 को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सही की बात करेंगे तो ये दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें मिलान करना आपको खनिज और संबंधित जिले हैं, जैसे चीनी मिट्टी, फ्लेट्सपार, संगमरमर और तांबा। ठीक है, चीनी मिट्टी जो है ये फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये ठीक है। फ्लेट्सपार महेंद्रगढ़ हो जाएगा, संगमरमर महेंद्रगढ़ हो जाएगा। तांबा की बात करें, ये भी आपको महेंद्रगढ़ में देखने को मिल जाएगा, है ना, यानी 1 2 3 ही सही है। क्वेश्चन 11 में मिलान करना है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? जैसे भिंडावास झील, तिलियार झील, ब्लू बर्ड झील और कर्ण झील, कौन सी लेक कहाँ पे है ये बताना है आपको। जैसे भिंडवास झील की बात करें, ये झज्जर में है और पहले में बी दिख रहा है सिर्फ ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तिलियार झील ये रोहतक में हो जाएगी आपकी। ब्लू बर्ड झील हिसार हो जाएगी आपकी। कर्ण झील करनाल हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1974 के तहत की गई थी। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति, जो राज्य में निवेश आकर्षित करने और राज्य के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों को आरक्षित करने पर केंद्रित है, 1 नवंबर 2000 को लागू हुई थी। तो यहाँ देखेंगे ठीक कौन सा है भाई, तो ये तीनों यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी होगी, कौन सा सही होगा। हरियाणा का चरखी दादरी जिला सबसे कम मतदाता वाला जिला है। राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक जिले में स्थित है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली झज्जर में स्थित है। जिंद जिले में भैंसों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए इसे दूध का शहर भी कहा जाता है, इसको जिंद को। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम जो है ये आपका रोहतक में है ना, रोहतक। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। अभिकथन कारण वाला या कथन है दोनों, ये बताने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। 8 मार्च 1917 को महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन यानी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके दौरान पंजाब दौरे पर हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में रुके थे। हिंदू महासभा के सदस्य नाथूराम विनायक गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई थी। सही कौन सा है? तो आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, इसको फांसी 15 नवंबर 1949 को ही। पहला गलत है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब अंबाला जिले में रुके थे 1921 में, भाई 17 में तो ये शुरू भी नहीं हुआ था, 20 में तो शुरू हुआ था। ठीक है, चलो 15, हरियाणा में 1 मार्च 2017 से ई स्टैंपिंग प्रणाली लागू की गई थी। ई स्टैंपिंग प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 500 रुपये से अधिक मूल्य का स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही कौन सा है, तो पहला ठीक है, यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ई स्टैंप प्रणाली जो है इसके माध्यम से कोई भी नागरिक जो है 500 नहीं 100 रुपये जो है उससे अधिक मूल्य के स्टैंप तैयार कर सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। हरियाणा के पानीपत जिले को भारत का बुनकरों का शहर कहा जाता है। जिंद जिले का गठन हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा राज्य के गठन के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य झज्जर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल में वो जिंद है ना, कौन है? जिंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा राज्य के गठन के समय राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह थे। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल लगभग पड़ोसी देश भूटान के बराबर है। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो कौन सा सही होगा, तो ये तीनों यहाँ पे भी ठीक हो जाएंगे।
क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको। 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा जो है वो राजस्थान राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को उत्तर प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। पहली बार अलग हरियाणा की मांग 1907 में की गई और हरियाणा राज्य के गठन के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो सही कौन है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो पहली बार अलग हरियाणा की मांग 1907 में हुई, ये सही है। हरियाणा राज्य के गठन के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये भी सही है क्योंकि ये 1966 में बना है भाई। 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत है क्योंकि हरियाणा जो है वो राजस्थान नहीं यूपी का हिस्सा हुआ करता था और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को हमने बाद में उत्तर प्रदेश नहीं पंजाब में मिला दिया है ना, अलग कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही होगा आपका। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। पंचकुला हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के मामले में हरियाणा भारत के 18वें स्थान पर आता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और ये दोस्तों हमारे आप एंड टाइम में क्विज जरूर लगा लीजिए। SCS का क्विज और टेस्ट, हरियाणा स्पेशल का मटेरियल, करंट अफेयर्स, ये आप चाहते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। SCS के क्विज और टेस्ट से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 50 से 60%, 70% तक सवाल आपको इसी देखने को मिल सकते हैं, हर बार देखने को मिलते हैं। या हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं आप, स्टडी फॉर सेल सर्विसेज। यहाँ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 50% का इस टाइम डिस्काउंट चल रहा है। अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, रैंकिंग भी उसमें आपकी दिखाएगा। कह रहा भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था भाई? न्यायमूर्ति PC शाह की अध्यक्षता में 23 मई 1966 को पंजाब को विभाजित करने और लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ध्यान में रखते हुए नए राज्य हरियाणा की सीमाओं का निर्धारण। यह न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में, MP शाह की अध्यक्षता में या JP शाह की अध्यक्षता में 23 जुलाई 1966। तो इनमें डेट कौन सी सही है और कमेटी के लीडर मतलब चेयरमैन या अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो हरियाणा को जब अलग करा गया तो 23 अप्रैल 1966 इसकी अध्यक्षता में न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में ये हुआ था। ठीक है, 21 पे आते हैं। इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये झज्जर जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। भैंसों की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल में से एक मुर्रा हरियाणा के रोहतक, हिसार और रेवाड़ी में पाई जाती है। यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो ये दोनों यहाँ आप देखेंगे गलत हैं क्योंकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है। कहाँ पे? करनाल। ठीक है, और भैंसों की सबसे महत्वपूर्ण नस्लों में से अगर बात करें तो मुर्रा हरियाणा के रोहतक हो जाएगी, है ना। नहीं, तो हरियाणा का रोहतक, हाँ ठीक है, मुर्रा रोहतक में मिल जाएगी और हिसार में नहीं, हिसार भी कह सकते हो, रेवाड़ी में नहीं मिलेगी, जिंद में मिल जाएगी, जिंद हो जाएगी, रेवाड़ी नहीं, तो ये भी गलत है। रोहतक मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले, रोहतक के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाते हैं बताने हैं। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़। तो रोहतक के अंतर्गत भाई रोहतक तो आएगा ही, सोनीपत आ जाता है, झज्जर आ जाता है, भिवानी आ जाता है, यानी 1 2 3 4 आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। हरियाणा का प्रथम सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है। हरियाणा में पहली बार मेट्रो की शुरुआत गुरुग्राम जिले में 21 जून 2010 को हुई थी। हरियाणा में पहली जनगणना का काम जो है वर्ष 1978 में शुरू हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लोहारू रोहतक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो सिर्फ पहला दूसरा यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि हरियाणा में पहली जनगणना का काम जो है ये अगर शुरू करने की बात करें तो 1971 में शुरू हुआ था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र जो है ये कौन हो जाएगा? लोहारू, रोहतक नहीं, भिवानी। ठीक है, तो इसलिए पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में सही की पहचान करनी है भाई। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? भारत में फसल बीमा योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो हरियाणा है। सार्वजनिक शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। कौन सा सही है? तो आप कहेंगे अरे सर ये कैसे, चारों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 25 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। हरियाणा में बेहतरीन और सबसे संरक्षित बाउली महम में है।
तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी के बाद के योद्धों के सिक्कों के सांचे रोहतक से अधिक पाए गए हैं। मोर पर ललितासन में बैठे कार्तिकेय की मूर्ति की खोज जो है वो खोखरा कोट से की गई है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ ये देखेंगे आप, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 26 पे आते हैं। 26 में बताना है कौन सा सही है। अहिरवाल यानी हरियाणा में 1857 को राव तुलाराम में क्रांति के नेता थे। फरीदाबाद हरियाणा 1857 धानु सिंह में क्रांति के नेता थे। हांसी हरियाणा 1857 इमाम अली कलंदर में क्रांति के नेता थे। जो इमाम अली थे वो कलंदर में क्रांति के नेता थे। तो यहाँ आप कौन सा सही पाएंगे? तो यहाँ पहला और दूसरा तो ठीक है। इमाम अली कलंदर की अगर बात करें तो ये पानीपत से लीड कर रहे थे, है ना, पानीपत से। और हांसी से ही अगर आपने पूछा तो याद रखो तो हुकुमचंद थे ये, है ना, हुकुमचंद हांसी से लीड कर रहे थे। यानी सिर्फ पहला दूसरा सही है, दो युग्म ठीक है। चलो इसको मिलान करना है आपको। गुजरी महल, शेख चिल्ली का मकबरा, चोरों की बावली और आपका जल महल। चोरों की कर दिया है यहाँ पे, अब कर लो इसको, ठीक है, चोरों की बावली। बताइए यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? ये चेला चोरा ना समझ लेना, चेला चोला है वो। तो यहाँ गुजरी महल जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये आपका पड़ेगा हिसार में। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में। चोरों की बावली रोहतक में। जैल महल हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़ में, ठीक है। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शायद 3 इडियट में देखा होगा, आमिर खान बैठता है चोरों की बावड़ी में ही होता है, वो बावड़ी होता है ना, शाहजहाँ द्वारा बनाई गई गली टाइप। चलो अगला, हरियाणा के प्रशासनिक खंड और इनमें से सम्मिश्र जिले नीचे दिए गए हैं, ये आपको बताने होंगे कौन सा सही है यहाँ। जैसे हिसार, सम्मिश्र जिले कौन से, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हिसार है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? हिसार, फतेहाबाद, जिंद, भिवानी, सिरसा। रोहतक में झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है और चरखी है और दादरी। करनाल में आपका पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। अम्बाला में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और डी सिर्फ सही है, क्योंकि हिसार की अगर बात करें तो हिसार में तो हिसार हो गया ठीक, फतेहाबाद हो गया ठीक, जिंद हो गया ठीक, और भिवानी नहीं आता है इसमें, सिरसा आ जाता है। और आपका बी और डी तो ठीक है ना, इसको टिक कर लो। सी क्यों गलत है? सी में अगर आप बात करें तो करनाल में पानीपत, करनाल, कैथल बस, है ना, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो ये आ ही गया यहाँ ना। नीचे दिए गए जिलों की सूची में जो दूसरे जिलों की सीमाओं को छूते हैं उनको बताना है ना, कौन सा मिलान सही। जैसे जिंद जो है, हिसार, कैथल, पानीपत, करनाल। रोहतक, जिंद, चरखी, दादरी, हिसार, रेवाड़ी। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, नूंह और झज्जर। हिसार, भिवानी, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद। तो यहाँ कौन सा जो है सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला और तीसरा सिर्फ सही होगा, क्योंकि रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में आ जाता है आपका कौन कौन सा आ जाएगा रोहतक में? जिंद हो जाएगा, है ना, सोनीपत हो जाता है, सोनीपत हो गया आपका, भिवानी आ जाता है और झज्जर आ जाता है ना। और हिसार में अगर बात करें तो हिसार में जिंद, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद आ जाता है ना। यहाँ पे बस जिंद कर लो, जिंद है, रोहतक है, यहाँ भिवानी है ही आपका, और फतेहाबाद। तो यानी 1 और 3 ही सही है इसमें। क्वेश्चन 30 हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में है। जैसे भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिला, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिला, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र, वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य महेंद्रगढ़ जिला। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। 1970 में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण संपादित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। हरियाणा में देश का संपूर्ण सेंधा नमक है। हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना का लक्ष्य किसानों का ध्यान ज़्यादा जल खपत वाली फसल जैसे कि धान से अन्य न्यून जल खपत वाली फसलों की तरफ तो परिवर्तित करना है। और महारा गांव जगमग गांव के अंतर्गत हरियाणा में 5000 से अधिक गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 3 4 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। हरियाणा में कैसे सेंधा नमक मिल जाएगा भाई?
है ना। सेंधा नमक हिमाचल प्रदेश के जो मंडी जिले हैं वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये गलत है। गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था, है ना। विच डायनेस्टी रूल इन द रीजन ऑफ मॉडर्न हरियाणा एट द टाइम ऑफ गजनवी इन्वेजन। तो इनमें से किसका राज चल रहा था उस टाइम, तो उस टाइम राज चल रहा था आपके तोमर राजपूतों का, है ना, तोमर राजपूत, ठीक है। यानी गजनवी आक्रमण के समय हरियाणा के क्षेत्र में तोमरों का राज था। और गजनवी पता ही है आपको, लाहौर के साम्राज्य पे 1020 के आसपास ये जो है मतलब कब्जा करता है, उसके बाद इधर इन्वेट करता है। प्राचीन काल या समय में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, हरियाणा को किस नाम से जानते थे भाई, तो ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश, ये तीनों ही नामों से जाना जाता था हरियाणा को। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की अनुशंसा पर किया गया था। पंजाब और हरियाणा राज्य के विभाजन और सीमांकन के कार्य के लिए जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया। 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा अस्तित्व में आया था। तो यहाँ देखेंगे आप, ये तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 35 पे आते हैं, हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खारीफ फसलें, द 3 मेजर खारीफ क्रॉप ग्रोन इन हरियाणा, कौन कौन सी भाई, धान, गन्ना, कपास, मिर्च, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, दालें, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों या अनुत्तरित। तो ये धान, गन्ना, कपास, है ना, पैडी, शुगरकेन, कॉटन हो जाएगा आपका। इसमें आपको मिलान करना है, हरियाणा के डिवीज़न का है, मतलब वो कौन से क्षेत्राधिकार में चयनित 2 जिलों के साथ करना है इसको, करनाल, हिसार, अम्बाला, रोहतक, उनका डिवीज़न बताना है आपको, किसके अंतर्गत ये आते हैं। तो जैसे करनाल है, ये पानीपत और कैथल आ जाएगा, हिसार, जिंद और सिरसा आ जाएगा आपका, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, रोहतक, झज्जर, भिवानी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। हर समाधान हरियाणा की एक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, जिसे शुरू कब किया गया था भाई, हर समाधान को। तो इसको शुरू किया गया था 19 जून 2011 को। कब शुरू करा गया था, 19 जून 2011, डेट आपको याद रखनी है। हरियाणा राज्य श्रम नीति अस्तित्व में आई, हरियाणा स्टेट लेबर पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हरियाणा राज्य श्रम नीति जो है न्यूज़ में आई है 2006 में। कब आई है, 2006 में। हरियाणा सहकारी समितियों अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड अस्तित्व में कब आया भाई, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड रजिस्टर अंडर हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी है केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये आया 1 अप्रैल 1977 को, ठीक है। फिर है, हरियाणा में डेयरी सहकारी समितियां निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रणाली के अनुसार कार्य करती हैं, यानी जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं इन हरियाणा वर्क एज पर द फॉलोइंग 3 टायर सिस्टम, कौन कौन सा, ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, है ना, ग्रामीण, ब्लॉक, जिला, राज्य। तो यहाँ कौन सा सही होगा भाई, एक तो ग्रामीण स्तर पर है, ठीक है, जिला स्तर पर है और राज्य स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर नहीं, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा यहाँ। चलो अगला देख लेते हैं। और दोस्तों, हमारे टेस्ट और क्विज को लेने के लिए आप इन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बचे हुए समय में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब प्रिपरेशन का तो टाइम आपके पास बचा नहीं है। आज जब रिकॉर्डिंग आपको मैं दे रहा हूँ तो अभी 8 अप्रैल है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको हो सकता है 1-2 दिन बाद मिले, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मिल जाएगा। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था भाई। हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ देखेंगे आप कब इसकी स्थापना हुई है, तो ये हुई है 2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19 के तहत, 2008, समय ज़रूर याद रखना है। 42 में गलत की पहचान करनी है। ये ज़िले हैं और मेले हैं, कौन सा कहाँ लगता है, जैसे अम्बाला काली माई मेला, कुरुक्षेत्र मारकंडा मेला, पानीपत बावनी द्वादशी मेला, करनाल पांडु मेला। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे अम्बाला काली माई मेला ठीक हो जाएगा, मारकंडा मेला कुरुक्षेत्र ठीक हो जाएगा, और 52 दसाई मेला की बात करें ये कैथल में लगता है, करनाल में पांडु मेला, ये भी ठीक है। अब इसमें सही विकल्प की पहचान करनी है। श्यामा पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, जुगला खादी के कपड़े से बनी रजाई, सौड़ छोटे बच्चों का पहनावा। तो ये हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा से संबंधित है, कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है ये बताना है। तो श्यामा जो है पीले पट का काढ़ा ओढ़न होता है, ये ठीक हो जाएगा, है ना, ओढ़ना होता है ये एक तरह से।
खादी के कपड़े से जो रजाई बनी होती है ना, कौन, खादी के कपड़े से बनी रजाई, इसको सौड़ बोलते हैं। और छोटे बच्चों का पहनावा जो है इसको बोलते हैं झुगला, झुगला झुगला। गलत विकल्प का चयन करना है। हरियाणा के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा के संदर्भ में खंडवा पगड़ी, अंगरखा सैनिक ढंग की पगड़ी, पागड़ी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी, पाग राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी। गलत कौन सा है? तो गलत की बात करें अगर तो यहाँ पे आप देखेंगे खंडवा पगड़ी सही हो जाएगा। सैनिक ढंग की पगड़ी की अगर बात करें, सैनिक फैशन की जो होती है ना, ये होती है आपकी कौन सी, ये होती है साफा। साफा सैनिक ढंग की पगड़ी। बाकी मारवाड़ी ढंग की और ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नॉट रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भिवानी, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पानीपत। वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है कह रहा है, तो ये कौन हो जाएगा आपका, कपड़ा उद्योग के लिए हिसार हो जाएगा, है ना, भिवानी है, फरीदाबाद है, पानीपत है, बहादुरगढ़ नहीं होगा। रोहतक भी हो जाता है वस्त्र उद्योग के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। प्रत्येक वर्ष हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ये बताना है। तो इनमें से सटीक आपको डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखना। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को गठित हुआ था और 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, 44,212। हरियाणा राज्य में कुल कितने मंडल हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा राज्य के मंडलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो हरियाणा राज्य में कितने मंडल है, कह रहा 8, 6, 8, 6। तो पहली चीज़ यहाँ सही कौन सा है, तो हरियाणा राज्य में 6 मंडल हो जाएंगे, ठीक। कौन सा जिला हरियाणा राज्य के मंडलों के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये पानीपत हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, पानीपत। भाई जैसे अम्बाला है, हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद, ये सब मंडलों में आ जाते हैं। 6 मंडल है ना भाई, मंडल तो याद है ना 6 के 6? नहीं याद है तो एक बार बता दे रहा हूँ। अम्बाला हो गया आपका, हिसार हो गया आपका, है ना, गुरुग्राम हो गया आपका, रोहतक हो गया, करनाल हो गया, एक है आपका फरीदाबाद, है ना। तो ये 6 हैं। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही होगा। गणगौर का मेला रोहतक, गुरु गोविंद सिंह पर्व सिरसा, मेला सच्चा सौदा सोनीपत और मेला बाबा सरसाईनाथ रेवाड़ी। तो यहाँ सही आप देखें अगर तो गुरु गोविंद सिंह का मेला सिरसा में लगता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह मेला, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गणगौर का मेला जो है ये भी सिरसा ही में लगता है, ये भी कहाँ लगता है, सिरसा ही में लगेगा नीचे। मेला सच्चा सौदा की बात करें अगर तो ये सिरसा में लगता है ना, वही है MSG द मैसेंजर जो थे। मेला बाबा सरसाईनाथ ये कहाँ लगता है भाई, ये भी सिरसा ही में लगता है। चलो इसमें से गलत की पहचान करनी है। पिंजौर स्वार घाट ये मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 21 है। अम्बाला शिवकीला 22, अम्बाला पाली 65, रोहतक पानीपत 72। गलत कौन सा मैच कर रहा है बताना है। तो रोहतक पानीपत का जो हाईवे है वो NH71A हो जाएगा, NH71A। चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी होगी। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा हरियाणा राज्य के संदर्भ में, उसका राजकीय खेल, पुष्प, वृक्ष, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा इसमें से गलत है ये आपको बताना है। देखो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट बताया था करनाल, वृक्ष पीपल है, पुष्प कमल हो जाएगा, खेल हॉकी कैसे हो सकता भैया जब यहाँ कुश्ती चलती, कुश्ती रेसलिंग कह सकते हो, इंग्लिश में क्या बोले रेसलिंग, तो कुश्ती कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपके हरियाणा जीके के 50 सवालों का टेस्ट मैंने दिया आपको, है ना। इस चैनल को लगातार फॉलो करिए। आपको MPPCS के भी फुल लेंथ टेस्ट मैंने दिए हैं, सेक्शन वाइज दिए, उसको लगाइए। अगर दे रहे हैं 26 अप्रैल को MPPCS, उसकी भी व्यवस्था कर दी है। हरियाणा सिविल सर्विसेज देने जा रहे हैं तो उसके भी टेस्ट सेक्शन वाइज भी दे रहे हैं, फुल लेंथ भी आपको यहाँ पे दे रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, तो उसको भी देख सकते हो। बाकी इन दोनों के मॉक खुद लगाओ बैठ के, है ना। पेपर का मतलब PDF टेस्ट लेके अटैम्प्ट करो उसको, टाइमर लगा के कि कितने टाइम में कर पा रहे हो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिलेगा, जिससे आपका रिवीजन अच्छा